a very important chapter of Kriya Sharir Vatoj, also come under the Sanhita Dhyan. We will see the topic वाक्य का इंट्रोडक्शन, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, पर्याय, स्वरूप, पंचपत्तिक संगठन, गुण, त्रिकोण, स्थान, कार्य, चरक अनुसार कार्य, वृद्धि, क्षय एंड प्रकार. First is introduction. पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगुमल धातुआ वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवात. पंगु मीन्स लंगड़ा. जिस प्रकार वायु बादलों को गति प्रदान कर जिस स्थान पर लेकर जाता है वर्षा वहीं होती है, उसी प्रकार पित्त कफ को भी गति वायु प्रदान करता है. प्राकृत अवस्था में शरीर का धारण करता है और विकृत अवस्था में शरीर को पीड़ा पहुंचाता है. व्युत्पत्ति वा प्लस तन, गति एवं गंधन. गति की 4 अर्थ, गमन, ज्ञान, प्राप्ति एंड मोक्ष. गंधन के 3 अर्थ, उत्साह, हिंसा एंड सूचन. स्वरूप स्वयंभू, क्योंकि इसकी गति सर्वत्र होती है. योगवाही, अनेक के साथ मिलकर उन्हीं के गुण को धारण कर लेता है. जैसे उष्ण के साथ उष्णता, शीत के साथ शीतता. आशुकरी, शीघ्रता से काम करता है. शीघ्रगामी, इसकी गति शीघ्रगामी होती है. विष्टम्भता, मल का अवरोध करता है यानी कॉन्स्टिपेशन. अचिंतन वीर्या, क्योंकि इसकी शक्ति कल्पना से परे है. दूषणम नेता, क्योंकि ये कफ और पित्त को गति प्रदान करता है, इसीलिए इसको दोषों का नेता माना गया है. नाम इसके पर्याय, पवन, मारुत, अनिल, समीरण, स्पर्शन एंड गंधवहा. बहुत सारे पर्याय हैं, आप लोग कर सकते हो. नाम निरुक्ति व गति गंधनयो इति धातुः. गति एवं गंधन. पंचभौतिक संगठन, वायु प्लस आकाश. गुण, तत्र रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, जल, अनिलः. अष्टांगहृदय. रुक्ष ड्राई, लघु लाइट वेट, शीत कोल्ड, खर रफ, सूक्ष्म माइन्यूट, जल मूवमेंट. चरक ने एक्स्ट्रा बताया है. इन 6 के अलावा विशद. त्रिगुण रजगुण प्रधान होता है, द्विगुण माना गया है. शब्द स्पर्श, शब्द आकाश की वजह से और स्पर्श वायु की वजह से. नाव स्थान, पक्वाशय कटि शक्ति, श्रोत्रस्थि स्पर्शन इंद्रियाणाम. स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वादानां विशेषतः. संगदय सूत्र स्थान. पक्वाशय स्मॉल इंटेस्टाइन, कटि शक्ति थाई रीजन, स्पर्शन इंद्रिया त्वचा मीन्स स्किन, श्रोत्र यानी कर्ण मीन्स ईयर, अस्थि यानी बोन. मुख्य स्थान पक्वाशय. आश्रय स्थान अस्थि. यदि अस्थि का क्षय होता है तो वात की वृद्धि होती है, वात की वृद्धि होती है तो अस्थि का क्षय होता है. इसी को आश्रय स्थान बोलते हैं. नाम साम्यक कर्म, सामान्य कर्म. उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग परिवर्तनैः. सम्यक गत्या च धातूनां क्षणं पटवेन च. अष्टांगहृदय सूत्र स्थान. वात के सामान्य कर्म है शरीर में उत्साह लाना, उच्छ्वास निश्वास, श्वासन क्रिया मीन्स ब्रीथिंग, चेष्टा मूवमेंट, वेग प्रवृत्ति मलु को शरीर से बाहर निकालता है. धातु की साम्यक गति, इंद्रियों की पटुता, इंद्रियों को विषय ग्रहण करने में सामर्थ्यता प्राप्त करता है. नाम चरक अनुसार कर्म. आप बुक से पूरा श्लोक कर सकते हो, मैंने यहाँ पॉइंट वाइज कवर अप किया है फॉर द इजी लर्निंग. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वायु यंत्र तंत्र धरा. शरीर यंत्र यानी अवयव, तंत्र यानी क्रिया को धारण करता है. प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, आत्मा. 5 प्रकार के वात, प्राण, उदान, समान, व्यान, इन सब की आत्मा है. प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वचनम, चेष्टाओं का प्रवर्तक है. नियंत्रण प्रणेतच मनसः, मन का नियंत्रण एवं प्रणयन करता है. सर्व इंद्रियाणां उद्योजका, इंद्रियों को उनकी विषयों में प्रेरित करता है. सर्व इंद्रियाणां अभिवेता, इंद्रिय विषयों को वहन करता है. संधान कर शरीरस्य, संधान कर आप यहाँ करेक्ट कर लेना. शरीर अवयव को जोड़ने का कार्य करता है. प्रवर्तक को वचा, वाणी को प्रवृत्त करता है. सर्व शरीर धातु उपयोग करा, धातु को अपने कार्य में लगाता है. प्रकृति स्पर्श शब्दयों मूलम, स्पर्श और शब्द का मूल कारण है. श्रोत्र स्पर्शनयों मूलम, त्वचा कर्ण निर्माण का मूल कारण है. हर्षोत्साह योनिहा, हर्ष उत्साह का कारण है. समीरणो अनिल, जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है. दोष संश्लेषण, दोष यानी पित्त और कफ को सुखाता है. क्षिप्ता बहिर्मलनम, मल को शरीर से बाहर निकालता है. स्थूल अणु स्त्रोतासम भित्ता, बड़े और छोटे स्त्रोतों का भेदन करता है. कर्ता गर्भकृत नाम, गर्भ के अंगों को बनाता है. आयुषो अनुवृत्ति प्रत्याय भूतो, आयु का परिपालन करता है. नाव वात वृद्धि,
कार्शय कार्ष्णे उष्ण कामित्व कप अनाह शक्रत ग्रहण बल नेत्र इंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्मदिनता अष्टांग सूत्रस्थान। विविध कारणों से बड़ा हुआ वात दोष की वजह से शरीर में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पुरुषता यानी वेट लॉस, कृष्णता सावलापन, उष्णता की कामना, शरीर में अनाह कंपन होना, मल का अवरोध यानी कॉन्स्टिपेशन, बल नेत्र इंद्रिय भ्रष्ट हो जाती है, प्रलाप यानी बिना वजह के बड़बड़ करना, भ्रम होता है और दिनता। वात क्षय लिंग क्षीणो अनिलिंगस्य साध अल्पम भाषितो हितम संज्ञा मोहस्तता श्लेष्म वृद्धि युक्ताम्य स्वभावः अष्टांगोदय सूत्रस्थान। विविध कारणों से वात दोष का क्षय होने से इस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं। सात अल्पभाषित, कम बोलना, संज्ञा मोह, श्लेष्म वृद्धि के लक्षण जैसे अतिनिद्रा, श्वास कांस, प्रसेक, आलस्य और भी यह लक्षण जैसे श्वेतता, संधि की शिथिलता, मंदग्नि आदि आप लक्षण और भी लिख सकते हो। नाउ इसके प्रकार, इसके टाइप्स, प्राणवायु, उदान, समान, व्यान एंड अपान। प्राणवायु जो प्राण को धारण करता है उसे प्राणवायु कहते हैं। इसका संचार क्षेत्र है मूर्धा, स्थान भी है मूर्धा, उरह, कंठ, शिरा, नासिका। कंठ थ्रोट, शिर, हेड, नासिका, नोज, कर्म, बल, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय ध्वनियों को धारण करता है, मस्तिष्क की क्रिया का नियंत्रण करता है। स्टीवन, शवतु, उद्गार, थूकना, छींकना और टकारना, उच्छ्वास, निश्वास, श्वासन क्रिया, ब्रीथिंग, अन्न का प्रवेश करना और शरीर को जीवन देना। सेकेंड इस उदान वायु, जिसकी गति ऊर्ध्वगामी हो यानी अपवर्ड, उसे उदान वायु कहते हैं। इसका संचार क्षेत्र है पूर्व, चेस्ट रीजन, स्थान नासिका, नोज, कंठ, थ्रोट एंड नाभि, अम्बिलिकस। कर्म है वाणी की प्रवृत्ति करना, तेज रुचि समृद्धि, स्त्रोतों का प्रेरणन करना, मन की क्रिया का संचालन करना, प्रयत्न, बल और वर्ण प्रदान करना। नाउ थर्ड इज समान वायु, जो जठर अग्नि के समीप हो और रहता हो उसे समान वायु कहते हैं। इसके स्थान है जठर अग्नि, संचार क्षेत्र है कोष्ठ, इसके कर्म है अन्न का ग्रहण करना और लंबे समय तक उसको धारण करके रखना ताकि इस पर पाचन की क्रिया हो सके। पचती पाचन क्रिया, विवेचन, सारकिट का विभाजन करना, करेक्ट कर लेना। मुंचित मीन्स अन्न रस को शरीर में और मन को पक्वाशय में छोड़ देना। नाउ फोर्थ इज व्यान वायु, जो सर्व शरीर में व्याप्त हो उसे व्यान वायु कहते हैं। इसका स्थान है हृदय, संचार क्षेत्र है समस्त शरीर क्योंकि पूरे शरीर में होता है। कर्म है रस का संवहन करना, स्वेद और रक्त का स्त्रावण करना, धातु को तर्पित करना, पंचविध चेष्टा का संपादन करना। पंचविध चेष्टा जैसे उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण एंड गमन, निमेश, उन्मेष, पलकों को खोलना और झपकाना, चुंबा, जमाई यानी योनि, शुक्र को योनि में पहुंचाना और गर्भ की क्रिया का संपादन करना। नाउ लास्ट इज अपान वायु, जो अधोगामी हो यानी डाउनवर्ड, उसे अपान वायु कहते हैं। संचार क्षेत्र है अपान प्रदेश, स्थान है प्रश्न, टेस्टिस, श्रोणी, बस्ती, यूरिनरी ब्लैडर, उरु, थाई रीजन, फंक्शन, बटक्स। कर्म है अपान वायु और मूत्र पुरुष और गर्भ को बाहर निकालना। व्युत्पत्ति व प्लस तन, गति एवं गंधन। गति गमन, ज्ञान, प्राप्ति, मोक्ष। गंधन के अर्थ उत्साह, हिंसन, सूचन। स्वरूप स्वयंभू, योगवाही, अशुकरी, शीघ्रगामी, विष्टुम्भता, अचिंतन, वीर्य, दोषणम, नीता। इसके पर्याय मारुत, पवन, अनिल, समीर, समीरण, स्पर्शन, गंधवाह। निरुक्ति वागति गंधनयो इति धातुः, पंचभौतिक संघटन, वायु प्लस आकाश। गुण तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल वनिला। रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल चरक विशद, चरक अनुसार विशद। त्रिगुण रजगुण प्रधान, द्विगुण शब्द स्पर्श। स्थान पक्वाशय कटि शक्ति स्पर्श श्रोत्रस्ति स्पर्शनेन्द्रियाणां स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः पक्वाशय कटि शक्ति स्पर्शनेन्द्रिया श्रोत्र अस्ति, मुख्य स्थान पक्वाशय आश्वस्ति अस्ति। सामान्य कर्म उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा वेग परिवर्तनैः साम्यक गत्या च धातूनां च पटवेन च। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा वेग परिवृत्ति, धातु की साम्यक गति, इंद्रियों में इंद्रियों की पटुता। चरक अनुसार कर्म, वायु यंत्र तंत्र धरा, प्राण उदान समान व्यान अपानात्मा।
प्रवर्तको चेष्टानाम् उच्चवचनं नियन्ता प्रणेता च मनसः सर्वो इन्द्रियाणाम् उद्योजका सर्वो इन्द्रियाणाम् अभिवेदा सन्धिका शरीरस्य प्रवर्तको वचा सर्वशरीरधातुव्यूहकरा प्रकृति स्पर्शशब्दयोः श्रोत्रस्पर्शनायो मूलं हर्षोत्साहयोनिः समीरणोपनीन् दोषणं नेता शब्दाबहिर्मलनं स्थूल अणु स्त्रोतातम्भिस्सा कर्ता घटकृतनाम् आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यायभूतो वातवृत्ति काश उष्ण कामित्व कंप अनाहश ग्रहण बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदिनता कृष्णता उष्णता की कामना अनाह कंप मल का अवरोध बल निद्रा इंद्रिय का भ्रंश बल निद्रा इंद्रिय का भ्रष्ट होना प्रलाप भ्रम दिनता वाच्य लिंग शीर्ण अलिलंगस्य धातु साधु अल्पं भाषित हितं संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्मा वृत्तियुक्त्याम्य स्वभावः साध अल्प भाषित संज्ञा मोह श्लेष्मा वृत्ति के लक्षण अच्छे से अति निद्रा श्वास कांस प्रसिक आलस्य गौरवम श्रुत संधिता श्रोत्यवर्ण अंगों का श्वेतवर्ण अंगों की श्वेतता श्वेतता लाल स्त्राव मंदग्नि आदि इसके प्रकार प्राणवायु प्राण उदान समान व्यान अपान प्राणवायु जो प्राण को धारण करता है संचार क्षेत्र मूर्धा स्थान मूर्धा उर कंठ शीर नासिका कर्म बुद्धि हृदय धमनियों को धारण करना मस्तिष्क की क्रिया का नियंत्रित करना स्टीवन शवतु उत्कार उच्छ्वास निश्वास अन्य प्रवेश शरीर को जीवन देना उदान वायु जिसकी गति ऊर्ध्वगामी हो संचार क्षेत्र उरा स्थान नासिका कंठ नाभि कर्म पानी की प्रवृत्ति धृति समृद्धि स्रोतों का परिणन मन की क्रिया का संचालन प्रयत्न बल वर्ण नेक्स्ट व्यान वायु जो जठरग्नि के समीप हो स्थान जठरग्नि संचार क्षेत्र कोष्ठ कर्म अन्न का ग्रहण करना लंबे समय तक धारण करना उस पर पाचन की क्रिया हो पचती पाचन क्रिया विवेचन सार्किक का विभाजन वंचित अनरस्त को शरीर में और मल को पक्वाशय में छोड़ना ज्ञान वायु जो सर्व शरीर में व्याप्त हो स्थान हृदय संचार क्षेत्र समस्त शरीर द होल बॉडी कर्म रस का संवहन स्वेदक का श्रावण धातु को तर्पित करना पंचविध चेष्टा का संपादन उत्क्षेपण अकुंचन प्रसारण गमन निमेश उन्मेष ब्रह्मा योनि शुद्धि को योनि में पहुँचाना कर्म की क्रिया को संपादन करना लास्टिक अपान वायु जो अधोगामी हो जो नीचे की ओर जाता हो इसका संचार क्षेत्र अपान प्रदेश स्थान वृष्ण शोणी बस्ती उरु वंशन वृष्ण अपान वायु मूत्र पुरुष और गर्भ को शरीर से बाहर निकालना